हे पार्थ के सारथी और तुम्हें कोट प्रणाम। अब प्रभु मुझको थाम लो, मेरे मन की छुट्टी लगा। महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोट कोट प्रणाम। माँ तुम नाम सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्ट ने कीजियो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो राम कथा वो होती है आओ वीर हनुमान, आए सो आसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। गोविंद गाड़ी भीर में और हम सुमिरते तोय, पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो मोय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये ब्राह्मण का दिन है। आओ देखे थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था भगवान कन्हैया के बारे में, कि भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण परसों का वादा देने के बाद चले गए, बरसे हो गई, वापस वृंदावन में लौट के नहीं गए। हाल बेहाल हुआ नंद बाबा माँ यशोदा का। गोपियां भगवान कन्हैया की वेदना में तड़प रही हैं, रो रही हैं। तो उद्धव को भगवान ने वृंदावन में भेजा और एक बात कही, उद्धव तुम गोपियों को जाकर समझाना कि कन्हैया भी आने में असमर्थ हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जो उद्धव गोपियों से जाके मिले हैं तो उन गोपियों के प्रेम को निहार करके उद्धव जी का ज्ञान टिक ही नहीं पाया। और ये बात भी सच है श्रोताओ। एक विद्वान ये कह रहा है कि भगवान ने उद्धव को वृंदावन में क्यों भेजा। बोले उद्धव को अपने ऊपर ये घमंड था कि हमसे ज्यादा चाहने वाला भगवान को दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जब गोपियों के प्रेम को देखा तो उद्धव जी का ज्ञान जो था वो धूल हो गया। वो अंत में गोपियों की दशा को निहार करके उद्धव क्षमा मांगते, वो कहते हैं माफ करना भक्ति राधा, अगर वो भगवान है तो तुम भी भक्ति रूपी अवतारिनो राधा। अगर इतना लगाव है, इतना स्नेह है भगवान से, तो भगवान तो भक्त के ही बस में हुआ करते हैं राधा, वो अवश्य आएंगे। अब गोपियों को समझाने के बाद उद्धव चले आए। इधर जब गोपियों को समझाने के बाद चले हैं उद्धव, तो गोपियां उदास होके खड़ी हो गई। उद्धव से एक बात बोली, उद्धव जा रहे हो? बोले हाँ। तो उद्धव ने भी पूछ लिया, अब हम जा तो रहे हैं, कोई खबर हो वो बता, वैसे भगवान को हम तुम्हारे पास अवश्य भेजेंगे। और ये उदास काहे को हो? तो लड़कियां